ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಚೈತ್ರ ವಸಂತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನವರಾತ್ರಿ ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಕಾಂತ್ ಜಹಾಜಿ ಅವರು ಮೈಥಿಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸೀತಾಮಡಿ ಹಾಗೂ ಜನಕಪುರಿ ಮಿಥಿಲಾಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಶ್ರೀಯುತ ರುದ್ರಕಾಂತ್ ಜಹಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. हरि ओम नमस्कार. हरि ओम नमस्कार. चैत्र वसंत चैत्र नवरात्रि को आपको शुभकामना है. सब दर्शन वाहिनी वीक्षकों के लिए विशेष कार्यक्रम है. श्री रुद्रकांत जहाजी हमारा वीक्षकों के लिए मिथिलापुर का बारे में परिचय देने वाला है. माता सीता का भी हम लोगों को विशेष परिचय देता है. आइए हम लोग अभी श्री रुद्रकांत जहाजी को साथ मिलन करके हम विचार, कभी भी अवकाश होने तो सीतामढ़ी, जनकपुरी और अयोध्या का दर्शन करेगा. आप लोग को आत्मीय स्वागत. हरि ओम नमस्कार. हरि ओम नमस्कार. मेरा नाम रुद्रकांत झा है. हम मिथिला के रहने वाले हैं और ये है बिहार में दरभंगा ज़िला के अंतर्गत पड़ता है. दरभंगा ज़िला, समस्तीपुर ज़िला, मधुबनी ज़िला, सीतामढ़ी, ये सब मिथिले का अंदर में ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं. वैसे ये जो मिथिला ग्राम है, ऐसा कोई ग्राम का नाम नहीं है. ये 4 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के मिथिला किया गया है. ये माता जानकी से जुड़ा हुआ ये जगह है. जो माता जानकी जो अभी सीमा के अंदर, मतलब नेपाल के अंदर में आ जाते हैं, जनकपुर, लेकिन ये जुड़ा हुआ है बिहार का 4 जिला को लेकर के मिथिला या मिथिलांचल कहा जाता है. ये भाषा सबसे मीठा स्वर में कहा गया है. और ये सिर्फ और सिर्फ मैथिल जो है वो दरभंगा ज़िला, समस्तीपुर ज़िला, मधुबनी ज़िला, ये 3 जगह लोग मिलते हैं ज़्यादातर. और कुछ तो पूर्णिया को भी मिलाते हैं. जो ये मिथिला का अंदर में आते हैं वो तो आते हैं, ठीक है. लेकिन मेन प्रभावशाली जगह दरभंगा है, मधुबनी है और समस्तीपुर है. कुछ पार्ट सीतामढ़ी भी है. ये हम लोगों का मैथिल का एक गढ़ है, जगह है. यही चीज़ है. यह प्रादुर्भाव हुआ जो आया है इतिहास से, जो कि माता सीता का प्रादुर्भाव हुआ. राजा जनक जो है सो हल जोते, उससे उनका उत्पत्ति है. माता जानकी का कोई जन्म नहीं है. तो इस चीज़ से वो जो माता जानकी का जो वहाँ पर उत्पत्ति हुआ, वहीं से राजा जनक उनका कहानी जो वहाँ से निर्माण हुआ, भगवान राम का विवाह हुआ. तो ये होते होते में कुछ जो राजा जनक के क्षेत्र में जो हम लोग वास करते थे, तो वहाँ का एक समूह को मिथिला का नाम संज्ञा दिया गया. और माँ सीता का नाम भी मिथिला का एक नाम भी रहेगा ना? हाँ, माता जानकी के नाम से ही मिथिला प्रसिद्ध है. हम लोगों का कोई कहेगा, हम लोगों का क्या है, हम लोगों का मुख्य है माता जानकी. माता जानकी से ही हम लोग यहाँ तक आए हैं. उनसे एक तरह से कह लीजिए जो हम लोगों को बहुत बड़ा वरदान एक तरह से मिला हुआ है, जो भगवान राम के तरफ से हम लोगों को सो आशीर्वाद है. जो मिथिलावासी आज भी भगवान राम को गाली देते हैं. कुछ ऐसा चीज है ना, वो भगवान राम को गाली देते हैं. वो वनवास भेज दिया करके रहेगा. अयोध्यावासी हम लोगों को गाली देते हैं. क्या हम माता जानकी के भाई हैं हम, इसीलिए. तो इस वजह से ये सब चीज़ अन्योन्याश्रय एक तरह से संबंध है. क्योंकि एक भी बीच में अयोध्या में ये चीज़ हुआ तो
गाली देने वाले के लिए गीत चालू हो गया। भाई भगवान को गाली दे रहे हैं, सभा स्तब्ध हो गया, ये कैसा लीला। बोले नहीं, ये तो हमारा दामाद है, हम तो गाली देंगे इनको। ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा पर्सनल है, क्या कहिएगा, माने ये भक्ति भाव रहता है, भक्ति भाव है। और इस तरह से भाव में हम लोग करते हैं तो लगता ही नहीं है कि जो हम कोई बड़ा इष्ट देव। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है जो हम लोग मिथिला में जन्म लिए। माता जानकी के छत्र छाया उस धरती पर हम लोगों का प्रादुर्भाव हुआ, तो हम समझते हैं बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कहीं पर कुछ नहीं लगता, नहीं हम भाग्यशाली है जो हम इस तरह से इस जगह जन्म लिए। और वो मिथिला समाज कहलाते हैं, वहाँ पर से एक पर एक पुरुष जन्म लिए। जैसे विद्यापति है, वो महादेव के परम भक्त सेवक। अच्छा, महादेव विद्यापति को चाकरी किए हैं, नौकरी किए हैं विद्यापति के पास। तो एक ऐसा इंसिडेंट आया जो विद्यापति को समझ में आ गया। एक दिन प्यास लगा उनको, तो प्यास लगा तो बोले कि जो वो नौकर के तरह जो रहते थे, तो बोला उगना हमको प्यास लगा, पानी ला दो। तो वो थोड़ा ओझल हुए और अपना जटा से जल ले करके उनको दिए। तो जो पान किए जल, तब उनको ये हुआ कि जो अरे ये तो गंगा जल है, कहाँ से लाया, इस जंगल में कहाँ से मिल गया। पकड़ लिया, नहीं उगना बताओ ये कहानी। तो उगना तब ही बोले कि जी नहीं, तब क्या होगा, महादेव फंस गए। तो बोले कि देखो हम तो साक्षात शिव है, हम तो तुम्हारा प्रेम के बस में हम तुम्हारे पास चाकरी कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोले नहीं, यदि इस बात को छुपा के रखोगे तब तक हम तुम्हारे पास रहेंगे, जिस दिन इस चीज़ को डिस्क्लोज कर दोगे उस दिन हम यहाँ से चलेंगे। ये हुआ, क्या हुआ, एक दिन विद्यापति अपने आंगन में जो भी काम कर रहे थे, तो बोला उनकी मिसेज बोली गुना फलना चीज़ नहीं लाया, चिल्ला नहीं लाया। तो हाँ लाते हैं ना, लकड़ी नहीं लाया, कम हो गया खाना बनाने में। तो जो गुस्सा में वो लकड़ी चूल्हा से आग वाला ले करके उगना के तरफ फेंका, बदमाश कहीं का अभी तक नहीं लाया। कि विद्यापति जो दूसरे द्वारी पर बैठे थे बरामदा पर, बोले हाँ ऐसा नहीं कीजिए, साक्षात महादेव है। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकला, महादेव लुप्त हो गए। अच्छा। तो उसके बाद बहुत रोदन किए विद्यापति। तब वो महादेव जो है उपस्थित हुए, कहाँ, उगना महादेव करके है हम लोगों का एक भवानीपुर जगह है, वहाँ पर महादेव शिवलिंग आज है, उनका नाम उगना के नाम से आज भी। अभी किधर है वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ठीक आपको 12 किलोमीटर हटके भवानीपुर एक ग्राम है, उसमें विद्यापति के उगना महादेव आज वहाँ पर अवस्थित है। उसी से हम 7 किलोमीटर हटके हमारा घर भैरव बलिया है। अच्छा। ग्राम वहाँ है छोटा सा, वहाँ के हम रहने वाले हैं। बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा सुनाए हैं। हाँ, बस जो गलती सलती। नाम रुद्रकांत झा है, हम मिथिलावासी छी और हम मधुबनी जिला के अंदर पंडोल ब्लॉक के भैरव बलिया ग्राम के रहे वाला छी। आप जनकपुर से अभी आप मैथिली भाषा में बात कर रहा है। हाँ, हम एखन मैथिली भाषा में बाजि रहल छी, जे हमर सबक अपन गाँव के भाषा है, ताहि भाषा में बाजि रहल छी। अब हमर तो ई भेल, ओकरा बाद हम सब जनकपुर के बगल में जे मधुबनी जिला है, ओहि मधुबनी जिला के सकरी लंग पंडोल ब्लॉक के अंतर्गत हम सब भैरव बलिया के रहे वाला छी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद, नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव।